ये हो गया आपको ये आपका, देखिए ये जो धागा से समान संरचना है ना। अच्छा पहले पार लीजिए, उसको समझाते हैं। एक सौन पे ऊपर कोशिका ही बन रहा है। बीच बीच में इस कोशिका के बीच में ये है जो गिट्ठा बोलते हैं ना, गांठ है। बांस में किस तरह से होता है ना, उसी तरह से इसमें गिट्ठा टाइप के है। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी है ना, जो कह सकते हैं पेड़ पौधा या कोई भी प्रकार के जो कह सकते हैं लकड़ी जो होती है, उसमें गिट्ठा होने से वो बरियार होता है, मजबूत होता है कोई भी चीज़। हाँ, ये गांठ जो हुआ नॉड ऑफ रेनवियर, ये रेनवियर की गांठ है जिसमें है ना गिट्ठा के समान जो संरचना है, जो एक्सॉन को, हाँ एक्सॉन को क्या करता है, मजबूती बनाने का काम करता है। चलिए सब संरचना बना के नामकरण कर दीजिए। ये आपका न्यूक्लियस केंद्रक हो गया, इसमें पाए जाने वाले द्रव हो गया कोशिका द्रव्य। डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, हाँ इसको बोलते हैं साइटोन, बोलते हैं साइटोन या तारकाय। इस पूरी संरचना को इधर नाम दे दिए। पूरी जो संरचना है, ये जो तारे के समान संरचना है इस तरह से शेप में, इसी को बोलते हैं तारकाय या साइटोन। इसमें पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव, ये हो गया केंद्रक। ये लंबी जो पूंछ के समान संरचना है, बोलेंगे एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन। देखिए इसके मुख्य भाग है 1, 2, 3। तंत्रिका कोशिका की सबसे प्रमुख भाग 3, डेंड्राइट्स, तारकाय यानी साइटोन और एक्सॉन। देखिए एक छोर जो नीचे हल्का है जाएगा कहाँ, ये जाएगा, एक जाएगा अभिवाही अंग में, और एक जाएगा पेशीय अंग में। चलिए डायग्राम बना लीजिए आप, कुछ जो छोटा बड़ा है उसको हम देते हैं। चलिए इस चित्र को बना लिए ना, अरे कुछ बोलिएगा, है ना, यस बना लिए। देखिए पूरे एक्सॉन में, जो एक्सॉन की पूरी जो कोशिका है, जो लंबी पूंछ के समान संरचना में पाई जाती है, उनमें पाई जाता क्या, द्रव पाई जाती है। क्या पाई जाती है, द्रव पाई जाती है ना। इस द्रव को देखिए, जो कोशिका, जो यहाँ पाई जाने वाला, जो तारकाय संरचना में पाए जाने वाला जो द्रव है, यही द्रव पूरी संरचना में भर रहेगा, है ना, जो क्या करेगा, आवेगों को संचरण यानी आवेगों को ले जाने का सहायता प्रदान कर, ले जाने में क्या करेगा, सहायता प्रदान करवाएगा, है ना। और ये कहाँ तक जुड़ी होगी, आपको बोलेगा न्यूरॉन सेल्स जो होती है, यानी तंत्रिका कोशिका जो होती है, कोशिका के किस भाग तक नीचे, उसका निचला जो शीर्ष होती है, किस भाग में जुड़ा रहेगा, एक अभिवाही अंग और एक पेशी अंग। अभिवाही अंग कहने का मतलब है कि वैसे अंग जो हमारे शरीर में, है ना, हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करे। अभिवाही अंग कहने का मतलब है कि वह अंग जो हम जब तक नहीं कहेंगे तब तक हमारे शरीर में वह अंग काम नहीं करेगा। जैसे में हमारे हाथ पैर
है ना, सभी जो अंग हैं ये क्या करते हैं, हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करता है, वर्क करता है। उसी तरह से जैसे ही हम काम किए तो सबसे पहले कौन किया, पेशी अंग में जगह आ गया, है ना। पेशी अंग का काम है, इसको बोल सकते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका भी बोल सकते हैं। पेशी अंग जो एक तरह से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है एक जुड़ा हुआ। आप केंद्रीय तंत्रिका बोले तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तब बताइएगा, हमारा ब्रेन जब तक कोई सूचना नहीं देगा, जब तक हमारा ब्रेन सूचना नहीं देगा तब तक, बताइए तो, सूचना नहीं देगा तब तक हमारा कोई भी अंग काम करेगा, है ना। जब तक कि आपको कोई नहीं बताएगा, कोई का मतलब कोई बाहरी आदमी नहीं, आपका शरीर का अंग जब तक नहीं कहेगा कि हमको धूप लग रहा है, कि है ना ठंड लग रहा है, कि गर्मी लग रहा है, कि क्या लग रहा है, तब तक आप हाथ पैर को चलाइएगा नहीं। तब बात खत्म हो गया यहाँ कि जिस कुछ है ना, जो इसका जो न्यूरॉन सेल का जो दो सिरे होते हैं, एक अभिवाही और एक पेशी अंग में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऊपर से थोड़ा सा बताते हैं ना। ये पूरा देखिए द्रव है जहाँ तक पहुँचेगा, द्रव को पहुँचाते समय हमें दोनों नाम बोल दी है ना। चलिए सबसे पहला जो है डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स का काम क्या है, याद रखना है। डेंड्राइट्स जो होती है तंत्रिका कोशिका का सबसे प्रथम भाग है। जो डेंड्राइट्स है हमारे शरीर के सभी संवेदनाएं, सभी वातावरण में घट रहे घटनाओं के कारण जो उद्दीपन जो होता है, जैसे डेंड्राइट्स है तो हम अभी खड़ी हैं तो हमारे बीच जो वातावरण में जो घटना घट रही है उसको कौन कैच किया, डेंड्राइट्स। क्योंकि हमारे शरीर के सबसे बाहरी बात है ना, त्वचा में पाए जाने वाले तंत्र के अंदर जो पाए जाने वाला यूनिट जो है कौन सा है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन के सबसे प्रथम सिरा जो है, सबसे प्रथम भाग है जो क्या कहलाएगा, डेंड्राइट्स। क्या करेगा कि सभी प्रकार के जो उद्दीपन हमारे वातावरण में घट रही है घटना, उस उद्दीपन को कैच कर लेगा। और कैच करने के बाद एक संकेतित रूप में कहाँ भेज देगा, दूसरा भाग कहाँ है ना, कोशिका काय, तारा काय या साइटोन बोलते हैं ना, यानी दूसरा खंड जो है। लेकिन दोनों को मिलाने वाला स्थान क्या कहला गया, डेंड्रॉन कहला गया, है ना। दोनों मिलाने वाले, आपको बोलेगा कि डेंड्राइट्स और तारा काय को मिलाने वाली भाग क्या कहलाती है ना। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि डेंड्राइट्स और साइटोन को मिलाने वाला भाग क्या कहलाता है ना। तो दोनों को देखिए मिला दिया, और जैसे ही संकेतित रूप में उद्दीपन जो कैच किया यहाँ भेज दिया, कहाँ भेज दिया, केंद्रक में नहीं बोल सकते, साइटोन में, है ना। आप साइटोन में जाने के बाद साइटोन के जगह पर है ना, साइटोन के घर में साइटोन के साथ कौन कौन बैठा है, एक बैठा है केंद्रक का, एक बैठा है द्रव, जिसको बोल सकते हैं कोशिका द्रव। ये दोनों क्या किया, विश्लेषण किया। यहाँ आने के बाद ये भी मिला है ना, यानी यहाँ आने के बाद जो संकेत है उस संकेत को क्या में बदल दिया, कुछ संकेत में और संवेदना में बदल दिया। किस में बदल दिया, संकेत या संवेदना में बदल दिया। संवेदना यानी कहते हैं मतलब कुछ किसी प्रकार के अनुभव के रूप में, यानी कि बदल दिया। जैसे ही हम लोग को टच हुआ, कुछ ने आपको अनुभव हुआ कि कुछ हमको टच किया, है ना, वो चीज कहाँ जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका में। और यहाँ जाने के बाद हमारा मस्तिष्क कहेगा कि लगा हो कि है ना बर्फिया सट लो तो ठंडा लगे थे। तो इस चीज को कैच किया, जैसे ही हमारे हाथ पैर को कह दिया, कौन, अभिवाही अंग को कह दिया, यहाँ से हटाएगा। लेकिन चलिए यहाँ पे समझ लीजिए, ये दोनों विश्लेषण कर दिया। अब विश्लेषण करने के बाद किस रूप में बदल दिया, संवेदना। कैच किया था किसमें, संकेत में, बदला किसमें, कहाँ भेजा। अब दो भाग से आ गया, दो भाग से गुजर रहा, तीसरा में एंट्री लेगा, है ना। तो किस में एंट्री ले रहा है, देखिए तो एक्सॉन में। तीसरा भाग कौन सा है, एक्सॉन है ना, यानी कि एक्सॉन भाग में प्रवेश कर गया। एक्सॉन का जो भाग होता है यानी संरचना होता है, रचना होता है जो किसी कैसी होती है, लंबे पूंछ के समान संरचना में होती है, जो दो भागों में जुड़ी होती है। इसका शीर्ष, जिसका जो है ना, सबसे जो निचला भाग जो है कहाँ तक जुड़ी होती है, दो भाग में जुड़ी होती है। तो चलिए लंबे पूंछ के समान संरचना में आ गया, कौन आ गया, हमारा आवेग आ गया। किस रूप में आ गया, हमारा जो आवेग है किस रूप में आ गया, संवेदना में आ गया। अब संवेदना में जो आवेग दौड़ रहा हमारे शरीर के किसमें, एक्सॉन में। अभी इतना दौड़ेगा जितना बिजली के करंट जो हमारे चालक तार में प्रवाहित नहीं होता है ना, यानी कि जितने हमारे जो करंट है, यानी कि जो बोलते हैं जो चालक तार में जितना करंट नहीं प्रवाहित होता उतना होकर दुगना तेजी से ही जाता है इसमें, किसमें, एक्सॉन में, है ना। अचानक आपको यहाँ अगर मारा जाए तो लगेगा, तो आपका अनुभव हो जाएगा कितना तेजी से करंट है ना। ऐसे मान लीजिए लग गया इसे, या तो यहाँ पर देखिए मार कैसे भन भन करेगा ना। तो जैसे ही अचानक मान लिया जाएगा, अचानक लग गया, छोड़िए मत मारिए, अचानक लग गया, आप देखेगा ना कि अरे लगा कि करूँ देवालवा में लाइन माना ना,
लगा कि यार लगता है लाइन उन काट ठेकल, अभी लाइन मारा था। तो आपका शरीर का बाहरी लाइन नहीं, आपके शरीर में उपस्थित जो आवेग का संचरण है, करंट बना रहा है, वही आपको क्या किया, अनुभव करवाया। अगर ये कमजोर होता तब फट जाता। इसलिए कमजोर न होने से क्या किया, मतलब कमजोर उसको नहीं बनाना था, भगवान इसको मजबूत बना दिया। कह दिया अगर कमजोर रहता तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, है ना, ब्लड जहां तहां ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बरियार रखने के लिए हमारी जो प्राकृतिक संरचना में बनाया गया है, इसमें रखा गया कौन सी कोशिका, श्वान कोशिका। श्वान कोशिका जो होती है उनमें चर्बीदार पदार्थ माइलिन शीथ है ना, या जो पाए जाने वाले चर्बी जो फैटी है इसमें पाया जाएगा। इस फूला हुआ संरचना में रहेगा, इसमें बसा रहेगा, जो क्या करेगा, किसी भी आवेगों को तेजी के संचरण, जो तीव्र संचरण होता है उसको बचाने का काम करेगा। और नहीं तो बताइए, अगर जो लाठी में गिट्ठा नहीं है वो लाठी बरियार होगा, जिसमें गिट्ठा नहीं है वो फट जाएगा तुरंत, और जिसमें गिट्ठा है वो बरियार रहेगा। तो इसी तरह से जो एक्सॉन को बरियार करने के लिए किस गांठ का प्रयोग, किस गांठ का है ना निर्माण है इसमें, तो कह सकते हैं रेनवियर की नोड, यानी रेनवियर की गांठ है ना, रेनवियर्स नोड है। यानी कि कह सकते हैं कि एक्सॉन में पाए जाने वाली गिट्ठिया है जो आवेगों को संचरण से क्या करता है, क्षति होने से बचाता है। कौन सी, जो गिट्ठा है बार बार है ना सभी जगह पे उसको श्वान कोशिका को पकड़े है। श्वान कोशिका को भी कहता है कि तुम जाना नहीं है कहीं, है ना, तुमको सुरक्षा करना है, किसको, एक्सॉन को। अब आगे आवेग संचरण कहाँ चल गया, दो भाग में। तो सबसे पहले किस में जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका में। केंद्रीय तंत्रिका या पेशीय अंग में जाएगा तो सूचना बनाएगा अनुभव के रूप में, और कुछ ऐसा है ना अनुभव पैदा किया कि इसको मतलब अपने शरीर में कि हमको गर्मी या ठंड लग रही है, तो डायरेक्ट अभिवाही अंग को कहेगा कि चलिए यहाँ से अब हट जाओ या तो ये काम करो। तो समझ में आ गया ना कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो तंत्रिका नर्वस सिस्टम है, जो क्या वर्क करता है, हमारे सभी तरह से जो बाहरी वातावरण में घट रहे घटनाओं के कारण जो उद्दीपन या जो है ना संवेदना उत्पन्न हुआ, उस चीज़ को अनुभव के तौर पे, यानी कि सभी संवेदनाओं के तौर पे जो हमारे मस्तिष्क में गया उसके अनुसार कार्य किया, है ना। इसी का जो वर्क है ये हमारे तंत्रिका कोशिका का काम होता है ना।